श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णु प्रिया जी का जीवन चरित्र, षोडशोध्याय, गतांक से आगे। कांचना, ये क्या कर रही हो? अरे बताओ तो, क्या कर रही हो? प्रिया, तुम चुप रहो, बस देखती रहो। आज पता है तुम्हारा आनंदोत्सव है। मेरा आनंदोत्सव तो तभी से प्रारंभ है जब से मुझे मेरे प्रभु मिले हैं। विष्णुप्रिया ने सलज्ज अपनी सखी कांचना को कहा। हाँ हाँ, पता है मुझे। तुम्हारा आनंदोत्सव तो बहुत पहले से ही प्रारंभ था, वहीं गंगा घाट में। कांचना बोलने में पीछे कहाँ रहती है। हट, तू भी कुछ भी बोल देती है। ये कहकर प्रिया कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर पूछने लगी, कांचना, तू इतने फूलों का करेगी क्या? आज फूल साजे सजाए वे प्रिया गौर, ऐने छे कुसुम डाले मन साधे मोर। मधुर कंठ से कांचना ने गाकर सुनाया। समझी मेरी सखी, मैं इन फूलों से आज अपनी सखी विष्णुप्रिया और गौरांग को सजाऊंगी। आनंद से उछल पड़ी विष्णुप्रिया। वाह, कितना सुंदर गाती हो तुम, बहुत मीठा कंठ है तुम्हारा। मेरी प्रिया सखी को अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। विष्णुप्रिया कांचना के कंधे में अपना सिर रखकर बोली। और सुना ना, तू बहुत अच्छा गाती है। गले दे मालती माला, हाथे दे फुलेर बाला, काने दे कदम्ब फूल, माथे कृष्ण चूड़ा। साजा लो फुलेल साजे नदियार गौर, आज फूल साजे प्रिया संग गौर। गले में मालती फूलों की माला, हाथों में फूलों के कंगन, कानों में कदम्ब के फूल, सिर में कृष्ण चूड़ा देकर फूलों के साज से मैं अपनी प्रिया संग गौर को सजाऊंगी। कितनी प्रेम से सनी है ये कांचना। वो गा रही है, प्रिया मुग्ध है। वो गाते हुए हार बनाती है, प्रिया को पहनाती है। कदम्ब के फूलों को प्रिया के कानों में लगा देती है। अद्भुत अशोक के कोमल पत्तों की नूपुर बनाए हैं, उसमें चंपक के फूलों का झूमर बांध दिया है। कमर में गेंदे का हार, सुंदर शैया सजाने लगी अब कांचना। मुझे सजाते सजाते ये क्या करने लगी? विष्णुप्रिया ने देखा प्रिया की सेज सजा रही है। सफ़ेद शुभ्र वस्त्र बिछाया है, उसमें इत्र आदि का छिड़काव किया है, फिर उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखेर दी हैं। आज तुम्हारा मिलन है। अपने चंचल नयनों को मटकाते हुए कांचना बोली। मिलन तो हमारा हो गया, विष्णुप्रिया उछलते हुए बोली थी। कांचना कुछ कहती, उससे पहले ही निमाई को लेकर उसके सखा घर में आ गए थे। बाहर हास्य विनोद प्रारंभ हो गया था। मित्रों ने सुंदर सुंदर माला निमाई को पहनाई, फूलों से भर दिया घर को। सुंदर फूलों का ही सिंहासन सजाया है। चांदनी रात्रि में निमाई प्रिया दोनों आकर विराजे हैं। प्रिया की सखी कांचना आज बहुत प्रसन्न है। इस सखी को पाकर प्रिया भी प्रसन्न है। दोनों जब विराजे हैं, उस समय नवद्वीप वासी इस लाभ को कैसे छोड़ सकते थे? सभी अपने घर से शची देवी के यहाँ पहुँचे। वहाँ पुष्प सज्जित प्रिया और गौर की छवि जब देखी, सब कुछ भूल गए, देह भान भूल गए, अपलक देखते रहे। कोई कोई तो इतना उन्मत्त हो गए कि पुष्प वृष्टि ही आरंभ कर दी। निमाई उन लोगों को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। कभी कभी निमाई के कर का स्पर्श हो जाता है प्रिया को, तो उन्हें रोमांच होने लगता है। वो दृष्टि बचाते हुए अपने प्राण निमाई को देख लेती हैं। तब इनके मन में आनंद सिंधु का स्रोत फूट पड़ता है। कांचना ये सब देख रही है। प्रिया को इस तरह प्रसन्न देख वो और प्रसन्न है। निमाई सुंदर लग रहे हैं, पर निमाई से भी ज़्यादा सुंदर प्रिया दिख रही हैं। दोनों आज ऐसे लग रहे हैं जैसे कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ विराजे हों। वाद्य बजने लगे, सुर छिड़ने लगे, बड़े बड़े गवैये आए। यहाँ
और सब गायन कर रहे हैं। बहुत देर हो गई है। तब निमाई ने प्रिया से धीरे से पूछा, क्या इन सब का गायन आपको अच्छा लग रहा है? प्रिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो निमाई ने फिर पूछा। प्रिया ने संकेत में कहा, कांचना इन सब से अच्छा गाती है। निमाई मुस्कुराते हैं। कांचना मना करती है। वो प्रिया को कहती है, मैं कोई गायक थोड़े ही हूँ। पर निमाई वीणा कांचना को देने को कहते हैं और हंसते हुए कहते हैं, आज तो सुनानी पड़ेगी, आज तो सुनानी पड़ेगी। हम लोगों की बात नहीं मानोगी, पर अपनी सखी की बात तो मान लो। प्रिया की ओर देखती है कांचना। प्रिया उसके इस कंध में हाथ रखकर संकेत से ही, गाओ सखी गाओ। वीणा हाथ में है अब कांचना के। कोयल सी मधुर कंठ से उसने गायन शुरू किया। सखी अशोकेर कलिगांथ करे छिनूपुर, ताहाते बांधिया दिच चंपक झुमुर, कटितटे गांदा हार बाहुते बकुल ताड़, पद्म पुष्प पद तले दाओ लो प्रचुर, सर्व अंग कर सखी पुष्पे भरपूर, आज फूल साजे साजाएब प्रिया गौर, एने छिकुसुम डाल मन साधे मोर। अद्भुत गायन है इस कांचना का। निमाई भी मुग्ध हो गए हैं। करतल ध्वनि सबने की। निमाई ने प्रथम की तो निमाई को देखकर अपनी सखी के लिए प्रिया ने उत्तम भाव से करतल ध्वनि की और वो करती ही रही। अब कुछ हास्य विनोद भी हुआ, पर प्रिया को उबासी आई। ये देखकर शची देवी ने इन युगल को भीतर ले जाने के लिए कहा। कांचना प्रिया को भीतर लेकर चली गई। इधर भोजन की व्यवस्था सबके लिए थी। सभी ने भोजन पाया और बारंबार शची देवी के भाग्य की सराहना करते हुए नवद्वीप वासी अपने अपने घरों में चले गए। आज शची देवी ने अपने हाथों अपनी बहू के लिए सुस्वादु पकवान बनाए हैं। दोनों को बिठाकर भोजन पवाया, फिर दोनों को शयन कक्ष में ले जाकर सुला दिया। शची देवी पुत्र और पुत्रवधू को देखकर सब कुछ भूल जाती हैं। वो फिर पर्यंक में आती हैं और अपनी बहू को स्नेह करती हैं। निमाई के घुंघराले केशों को सहलाती हैं। अरे शची, सोने दे, तू भी कहाँ दोनों में घुसी रहती है। वृद्धा पड़ोसी ने देखा तो हंसते हुए शची देवी को कहा था। शची देवी अत्यंत संकोच करते हुए इन दोनों को चूमकर बाहर आ जाती हैं। युगल के केश राशि बिखरे हैं, पुष्प के आभूषण टूट गए हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ मसल गई हैं। दोनों गौर वर्ण के, दोनों की शोभा समस्त शोभाओं को मात देने वाली है। पर उफ, विष्णु प्रिया का अपना द्वंद्व, शैशव और यौवन एक संग अनुभव में आ रहे हैं। उफ, दोनों ही प्रबल हैं, इसीलिए द्वंद्व मच गया है। कभी केश बांधती हैं प्रिया तो कभी खोल देती हैं, कभी अपने अंगों को देखती हैं और शर्मा जाती हैं, कभी नेत्र चंचल तो कभी स्थिर हो जाते हैं। मन शांत होता है, कभी कभी उन्मादी हो उठता है। मदन जाग रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। जय जय श्री राधे श्याम।